हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जो 24/7/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 9:30 बजे। मेट्रिकुलेशन लेवल का 10th लेवल का था। तो कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, पर कुछ जगहों पे एग्ज़ाम हुए हैं। तो जहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो एडिक्वेटिव के द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर बने हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम, जो कि 543 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, 543 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आइए देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पोषण अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पोषण अभियान जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और यहीं से ये लागू भी होता है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला। तो प्रथम स्थान किस देश को मिला, तो डेनमार्क को मिला था। आपका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2025 इंडेक्स जारी हुआ था, उसको किस देश को प्रथम स्थान मिला, तो डेनमार्क को मिला। डेनमार्क की जलवायु परिवर्तन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई। तो आप सभी को पता होगा बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अधिक सीटें जीती और वहाँ पे सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे कि पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये कारियोलियस बल जो है वो उत्पन्न होता है। तो आपने देख लिया कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरियोलिसिस बल हो जाएगा, जब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जिसमें कि पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस समय अवधि को भारत की हरित क्रांति का प्रथम चरण माना गया है। तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जब हरित क्रांति का प्रथम चरण जो है वो लागू था। तो 5 ईयर प्लान, जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य में। तो ये टाइम पीरियड जो था हमारा वो हरित क्रांति का प्रथम चरण माना गया था 1960 के 1970 के बीच में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला नाइन्थ क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना कार्य एवं अनुक्रमण का किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किस शाखा के अंतर्गत होता है, जीनोमिक्स के अंतर्गत होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना कार्य और उसका अनुक्रमण किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो जीनोमिक्स के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और 11वां क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो ये म्यांमार देश स्थित हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का राज्य है, वहाँ के पूर्व में, उसके पूर्व में कौन सा देश स्थित है, तो म्यांमार देश स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला 12th क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य जिसमें कि संगीत का उपयोग नहीं किया जाता। तो छऊ जो डांस है उसमें कोई भी साउंड का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें भी कोई संगीत नहीं बजाया जाता। तो छऊ डांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कुल कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। तो ये 286 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। तो 286 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो है वो कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी, तो 286 दिनों तक रही थी। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन आता है, सी गेम्स 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो सी गेम्स 2025 की मेज़बानी की थी थाईलैंड देश ने। तो आप इसे याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सी गेम्स 2025 की मेज़बानी किस देश ने की, तो थाईलैंड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन आता है हमारा, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है, तो कोशिका झिल्ली वो भाग है जो आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है।
आगे बढ़ते हैं और अपना 16 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अविनाश जामवल ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था? तो ये 2025 के क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2025 में टीसीएस जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछता था। करंट अफेयर काफ़ी पुराने होते थे, 2 से 3 साल पुराने, लेकिन इस बार करंट अफेयर जो है वो लगभग इसी साल के हैं। लास्ट 6 मंथ या फिर लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर आप याद करके जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी करंट अफेयर को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2025 में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें अविनाश जामवाल ने 65 केजी वर्ग में जो है रजत पदक जीता था मुक्केबाजी में। तो आप इसे याद रखेंगे, 65 किलो भार में रजत पदक जीता अविनाश जामवाल ने, जो 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप जो मैच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में कौन सा संशोधन संबंधित है? तो अनुच्छेद 217 में कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963, जो कि अनुच्छेद 217 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां, भारत के किस राज्य का उच्चतम लिंग अनुपात है? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पे है? तो हमें केरल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान 48 संबंधित है किससे? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको आप काट सकते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य और कृषि से जो रिलेटेड पशुपालन है, मतलब कि जो गाय हैं, बछड़े हैं, जो दूध देने वाले पशु पक्षी हैं, उन्हें हमें बचा के रखना है, उनकी हत्या नहीं करनी है। तो उसी से संबंधित है आर्टिकल 48। तो आप इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 48 किससे संबंधित है कि राज्य में जो भी पशुपालन क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो पशुएँ हैं वो दूध देने वाले जानवर हैं, उनको हमें बचा के रखना है, उनकी हत्या नहीं करनी है। तो आर्टिकल 48 इसी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में किस देश को अंधत्व या फिर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है? मतलब कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो अंधा नहीं है या फिर जिसे ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हो जाएगा नाइजीरिया कंट्री। तो नाइजीरिया के लोग जो हैं उस देश में अभी एक भी ऐसा लोग नहीं है जो कि ब्लाइंडनेस हो, मतलब कि जो अंधे हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन, वर्ली और गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो वर्ली और गोंड पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, और यह गोंड पेंटिंग से अलग है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी संबंधित है। तो वर्ली और गोंड पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उड़ीसा के गहरी माथा समुद्री अभयारण्य की किस लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा का जो गहरी माथा समुद्री अभयारण्य है वो ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने से प्रसिद्ध है। तो ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो वो उड़ीसा का गहरी माथा समुद्री अभयारण्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन आता है हमारा, आकाश का नीला रंग जो है वो किस लिए हमें दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग नीला है हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने किस संस्था में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्यूलेंट एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की थी? तो ये की थी आईआईटी मद्रास में। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसरो ने जो है रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्यूलेट्स एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना आईआईटी मद्रास में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, इतिहासकार सरहिंद में किस वंश को तुर्की खलीफा से जोड़कर बताया गया है? तो इतिहासकार सरहिंद में किस वंश को तुर्की खलीफा से जोड़कर बताया गया है? तो मुगल वंश को इन्होंने तुर्की खलीफा से जोड़कर बताया गया था। तो ये था हमारा आज का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिलेक्शन पोस्ट 2025 में 24 जुलाई को शिफ्ट हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो आपने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।